नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। प्रजा पालना प्रोग्राम, कल एक ही दिन में 7 लाख से ज़ायद दरख्वास्तें हुई वसूल। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी का कलेक्टर्स के साथ इजलास। पेट्रोल और डीजल की कीमत में भारी कमी किए जाने का इम्कान। पीएम मोदी ने अबूधाबी में पहले हिंदू मंदिर के इफ्तिताह की दावत कर ली कबूल। कांग्रेस में हर शख्स की बात सुनी जाती है, राहुल गांधी की बीजेपी पर तनकीद। रेवंत रेड्डी 15 था 19 जनवरी डावोस में मुनक़िद शुदनी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में करेंगे शिरकत। हुकूमत को किसी से शख्सी दुश्मनी नहीं, हर चीज़ की तहक़ीक़ात होगी, श्रीधर बाबू का बयान। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से प्रजा पालना प्रोग्राम जुमेरात को रियासत भर में शुरू किया गया। वुज़रा, MLAs, अवामी नुमाइंदे और आला ओहदेदार जगह जगह इस प्रोग्राम की निगरानी कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने कहा कि पहले दिन 7,46,414 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनमें दही इलाकों से 2,88,711 दरख्वास्तें मौसूल हुई और शहरी इलाकों से 4,57,703 लोगों ने दरख्वास्तें दी। जुमेरात की शाम प्रजा पालना प्रोग्राम पर ज़िला कलेक्टरों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस की गई। अफसरान ने कहा कि अवाम को दरख्वास्त फॉर्म मुफ्त दें और इंतबा दिया कि अगर इन्हें फ़रोख्त किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ताहम इस प्रोग्राम के पहले दिन कई जगहों पर आवाम को परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कई जगहों पर दरख्वास्त फॉर्म की किल्लत देखी गई। इसके अलावा ज़ेरॉक्स सेंटर के मालिकीन ने भी हर दरख्वास्त फॉर्म ज़ेरॉक्स के लिए 30 से 50 रुपये तक भी वसूल किए। हुकूमत को चाहिए कि ज़ेरॉक्स के लिए एक कीमत मुकर्रर करे और इसकी खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई करे, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से मनमानी करके पैसे वसूल कर रहा है। राशन कार्ड नहीं है तो वाइट पेपर पे राशन कार्ड होना है, मेरा आधार कार्ड, फैमिली मेम्बरों के आधार कार्ड ऊपर लिखा नहीं लगा मामा तो आगे ये इसको तो लाइन लगाना जरूरी है ना। ये तो जरूरी है ना, इस पे क्योंकि स्टैम्प होना है जरूरी है। हुकूमत की जानिब से अवाम को बड़ी राहत दिए जाने से मुताल्लिक़ फ़ैसला लिए जाने की इत्तलात है। नेशनल मीडिया की खबरों के मुताबिक अनक़रीब पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में भारी कमी की जा सकती है। ईंधन की कीमतों में 6 से 10 रुपये की कमी का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक इंटरनेशनल मार्केट में ख़ाम तेल की कीमतों में कमी आई है। इसका फ़ायदा अब आवाम को दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कमी के लिए मरकज़ी हुकूमत ऑयल कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है, ताकि आने वाले दिनों में आवाम को राहत मिल सके। हालांकि अभी तक इस सिलसिले में कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया गया और ना ही किसी तारीख़ का ऐलान किया गया, लेकिन ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द ये फ़ैसला लिया जा सकता है। इस सिलसिले में सियासी मुबस्सिरीन ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात से क़ब्ल मरकज़ी हुकूमत आवाम की तवज्जो हासिल करने के लिए ये फ़ैसला ले सकती है। ईंधन की कीमतों में कमी की खबरों की हुकूमत की जानिब से तरदीद नहीं की गई, जिससे इस बात का इशारा मिलता है कि कीमतों में कमी पर गौर किया जा रहा है। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी महाराजाओं की तरह काम करती है और हर काम के लिए ऊपर से हुक्म पर अमल किया जाता है, लेकिन कांग्रेस में आम कारकुनों की बात नहीं सुनी जाती और आम कारकुन भी आला क़ियादत तक अपनी बात पहुंचा सकता है। कांग्रेस के 139वें यौम तासीस के मौके पर नागपुर में मुनक़्क़िदा एक बड़ी रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत में आवाम को इंसाफ नहीं मिल रहा है। मुल्क में दलितों, कबायलियों और OBC वगैरह के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और जब तक मुल्क में ज़ात पात की बुनियाद पर मरदमशुमारी नहीं कराई जाती, इन्हें इंसाफ नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा कि मरकज़ में कांग्रेस की हुकूमत आने पर मुल्क में ज़ात पात की बुनियाद पर मरदमशुमारी कराई जाएगी। राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम करती है
और पूरे मुल्क और पूरे समाज में हम आहंगी और भाईचारे को फ़रोग़ देने का काम करती है। राहुल गांधी ने कहा कि लोग महसूस कर रहे हैं कि मुल्क में इक़्तिदार की लड़ाई चल रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये लड़ाई दो नज़रियात के दरमियान है। कहा बीजेपी का नज़रिया बादशाहों का नज़रिया है, वो किसी की नहीं सुनते। कहा बीजेपी में ऊपर से हुक्म आता है और सबको मानना पड़ता है, जबकि कांग्रेस पार्टी में कारकुनों की तरफ से आवाज़ आती है और हम इसका एहतराम करते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी में जो भी काम होता है ऊपर से हुक्म आता है, लेकिन कांग्रेस में छोटा कारकुन भी हमें रोक सकता है और हमसे अपने ख्यालात का इजहार कर सकता है। उनकी विचारधारा राजाओं की विचारधारा है, किसी की सुननी नहीं। ऑर्डर ऊपर से आएगा, आपको ऑर्डर का पालन करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी में आवाज नीचे से आती है। हमारा छोटा सा छोटा कार्यकर्ता हमारे किसी भी नेता को टोक सकता है, सही है ना। हमारे कार्यकर्ता मेरे सामने आते हैं और मुझे कहते हैं राहुल जी ये जो आपने किया मुझे अच्छा नहीं लगा, और फिर मैं उनको समझाता हूं कि देखिए मैंने ये इस कारण किया, और मैं उनकी सुनता हूं। उनकी जो आवाज है उसका आदर करता हूं, उसका रिस्पेक्ट करता हूं। यह भी कह देता हूं कि भैया मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, मगर उसकी आवाज सुनता हूं। वज़ीर आला बनने के बाद रेवंत रेड्डी के पहले बैरूनी दौरे को खतियत दी गई है। रेवंत रेड्डी 15 से 19 जनवरी डॉस में मुनक़्क़िद शुदनी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला के साथ साथ वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू और दीगर ओहदेदार भी दौरे में शामिल रहेंगे। इस इजलास के दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी दुनिया की मारूफ कंपनीज़ के CEO से मुलाकात करेंगे और तेलंगाना में सरमायाकारी के मौजू पर सरमायादारों और CEO से बातचीत करेंगे। वाज़ेह है कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इजलास में 100 से ज़ायद ममालिक के सरमायादार व सियासी क़यादीन शिरकत कर रहे हैं। इस बार वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास का उन्वान लैब टू लाइफ साइंस इन एक्शन रखा गया है। इस उन्वान पर 5 दिनों तक इजलास मुनक़्क़िद होगा। फोरम के सालाना इजलास में मरकज़ी वज़रा के अलावा मुख्तलिफ़ रियासतों के वज़राए आला और ओहदेदार भी शिरकत करेंगे। रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि हुकूमत को किसी के साथ शख्सी दुश्मनी नहीं है, हम इंतखाम के नज़रिए के तहत काम करने के ख़िलाफ़ है। आज भोपालापल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मेडीगड्डा बैरेज के सुतून में दरार, अन्नारम और सिंडेला बैरेज की दीवारों में शिगाफ की वजह जानने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अवामी सरमायाकारी से तामीर किए गए प्रोजेक्ट की तामीर में क्या कुछ हुआ है, इससे अवाम को वाकिफ़ कराना है। कहा हम ये काम किसी से बदला लेने के लिए नहीं कर रहे हैं। हमारे पास 3 बैरेजेस होने के बावजूद हम पीने के पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम इस किल्लत को दूर करते हुए आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा हमको तमाम हक़ाइक़ का पता चलाते हुए प्रोजेक्ट्स की हिफाजत को यकीनी बनाना है। श्रीधर बाबू ने कहा कि प्रोजेक्ट की तामीरात से मुताल्लिक़ तहक़ीक़ात से किसी को खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। अबू धाबी में 14 फरवरी को होने वाले मंदिर के इफ्तिताह में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी ने आइंदा साल 14 फरवरी को अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का इफ्तिताह करने के लिए स्वामी ईश्वर चरण दास और दीगर की दरख्वास्त कबूल कर ली है। स्वामी नारायण ने अपने सहाफ़ियती बयान में ये बात बताई। वज़ीर आज़म मोदी और BAPS स्वामी ईश्वर चरण दास ने 4 जुम्मे के रोज़ वज़ीर आज़म के रिहायशी दफ्तर में मुलाकात की और वज़ीर आज़म ने इस दावत को कबूल कर लिया। स्वामी ईश्वर चरण दास ने वज़ीर आज़म को तहनीत पेश की और इनकी खिदमत को उजागर किया। तेलंगाना में कांग्रेस के 6 ज़मानतों के लिए दरख्वास्तों को दाखिल करने के सिलसिले में आधार अपडेट करवाने के लिए आवाम की बड़ी तादाद आधार सेंटर के बाहर कतार में खड़ी देखी गई। आवाम की तवील कतारें सुबह से ही देखी जा रही है। बाज़ अफराद ज़िले के नाम, मंडल के नाम, पते की तब्दीली और गलतियों को दूर करने के लिए आधार कार्ड सेंटर पर अपडेट के लिए कतार में खड़े हैं। कई ख़वातीन अपने छोटे बच्चों के साथ इन मरकज़ पर देखी गई। आवाम ने शिकायत करते हुए कहा कि आधार कार्ड सेंटर्स पर नाकाफ़ी अमले के सबब इनको मुश्किल है और ताख़ीर से इनका नंबर आ रहा है। उन्होंने आधार कार्ड्स के मराकिज़ में इजाफ़े का मुतालबा किया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नागपुर में मुनक़्क़िदा कांग्रेस की 139वीं यौम तासीस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस वर्कर्स पर जोर दिया कि अगले 100 दिन हमारे लिए बहुत कीमती है
और इसमें हमें सख्त मेहनत करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की पदयात्रा की वजह से कर्नाटक और तेलंगाना में हमारी सरकार बन पाई और अब हम मरकज़ में भी सरकार बनाएंगे और लाल किले पर भी हम झंडा लहराएंगे। जय कांग्रेस। अरे आवाज लाल किले तक पहुंचना। जय कांग्रेस। धन्यवाद मित्रों। आज इस मंच पे एआईसीसी अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अपने सबके भाई, अपने सबके प्यारा नेता श्री राहुल गांधी जी और सीडब्ल्यूसी मेंबर्स, पीसीसी अध्यक्ष, हर प्रदेश से आए हुए जाने माने नेता और प्राण समान कार्यकर्ता को तेलंगाना की ओर से धन्यवाद कहना चाहता हूं। आज इस नागपुर में जो जलसा हो रहा है, ये जलसा आगे आने वाले चुनाव में लाल किले पे तिरंगा झंडा लहराने के लिए सब लोग यहां मौजूद है। मुझे उम्मीद करता हूं राहुल जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 150 दिन 4000 किलोमीटर पादयात्रा किए। पहले कदम कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के जीत हुई, दूसरी कदम तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के जीत हुई। ये हैदराबाद कर्नाटक, हैदराबाद तेलंगाना में हासिल किए। अभी हैदराबाद महाराष्ट्र बच गए। तीसरी कदम महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी का सरकार बनाने वाले हैं, क्योंकि आप सब लोगों को देखने के बाद मुझे उम्मीद आए महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने वाले हैं, क्योंकि कर्नाटक से राहुल जी का पादयात्रा तेलंगाना में आया, तेलंगाना में भी सरकार बने। तेलंगाना से राहुल जी का पादयात्रा आए महाराष्ट्र में, इस बार महाराष्ट्र में भी कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने वाले हैं। और राहुल जी का पदयात्रा जो भारत जोड़ो में 2 प्रदेश में सरकार बनाए। अभी राहुल जी भारत न्याय यात्रा मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक अभी शुरू करने वाले हैं। इसीलिए मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक राहुल जी का पदयात्रा हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी को फिर सरकार में ले आके लाल किले पे तिरंगा झंडा लहराने वाले हैं। और भाई हमेशा भारतीय जनता पार्टी वाले ये बात कहते रहता है, हमारा नरेंद्र मोदी जी का 56 इंच छाती है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, 56 इंच छाती नरेंद्र मोदी जी जहां पर लोकसभा में बैठता है, एक आम आदमी साइबराबाद कमिश्नरेट के 2 इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल कर दिया गया। आपसी झगड़े के मामले में शौहर को पुलिस स्टेशन तलब करते हुए ज़दोकोब करने के इल्ज़ाम में कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर वेंकट को मुअत्तल कर दिया गया। कमिश्नर पुलिस अविनाश मोहंती ने इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया। इसी तरह एक और मामले में फ़राइज़ की अंजामदही में लापरवाही बरतने के इल्ज़ामात का सामना करने वाले एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर श्रीनिवास को भी मुअत्तल कर दिया गया। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 6 जनवरी को मल्लेपल्ली ITI गवर्नमेंट कॉलेज में जॉब मेला मुनक्किद किया जाएगा। ये जॉब मेला नामपल्ली मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस सिलसिले में नामपल्ली हल्के के मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने आज पोस्टर रिलीज़ किया। बादशाह इस सिलसिले में कॉरपोरेटर आरिफ रिजवान ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई और नौजवानों को इस जॉब मेले से भरपूर फ़ायदा उठाने की ख्वाहिश की। अस्सलाम वालेकुम। आज मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से, ख़ासकर AIMIM नामपल्ली की तरफ से, जो इलेक्शन के दौरान जनाब माजिद हुसैन साहब जो हल्के हाजा नामपल्ली से इलेक्टेड MLA हैं, उन्होंने सदर साहब की मौजूदगी में ऐलान किया था कि जैसे ही वो इस हल्के से जीत कर आएंगे, इंशाअल्लाह वो हर 3 महीने में जॉब फेयर जो है बड़े कंपनीज़ को बुलाकर जो है कंडक्ट करवाएंगे। उसी के ज़िमन में आज हम लोग यहाँ माजिद हुसैन साहब की ऑफ़िस में जमा हुए हैं।
मेरे साथ तमाम नामपल्ली हलके के कॉरपोरेटर्स जनाब मूसा साहब, जनाब सरफराज सिद्दीकी साहब, जनाब ज़फ़र ख़ान साहब, जनाब डॉक्टर कासिम साहब मौजूद है। और किसी अहम मसरूफ़ियत की वजह से जनाब माजिद हुसैन साहब जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंच सके, तो उसी की वजह से मैं जो है आपको इस जॉब फेयर के डिटेल्स जो है आपके सामने रख रहा हूं। इंशाल्लाह वो माजिद हुसैन साहब एक वीडियो के ज़रिए से इंशाल्लाह जल्द आप लोगों के सामने इसके डिटेल्स रखेंगे। तो इंशाल्लाह ये जॉब फेयर 100 कंपनीज़ के को जो है एक फ्लैगशिप कोलैबोरेशन टेक्नोलॉजीज़ बोल के एक कंपनी है जिसके साथ AIMIM नामपल्ली जो है कोलैबोरेट करके ये जॉब फेयर कंडक्ट कर रही है। और इंशाल्लाह ये जॉब फेयर 6 जनवरी 2024 को सुबह 10 बजे से लेकर शाम में 5 बजे तक रहेगा। और ये जॉब फेयर गवर्नमेंट ITI कॉलेज मल्लेपल्ली और ITI कॉलेज विजयनगर का कैंपस, यानी दोनों ही कैंपस एक ही जगह पर है जो नाइस हॉस्पिटल के बिल्कुल बाजू में है। अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत और जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़ियादत के जो है अंडर में जो है ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। मैं आपको आगे इसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए डिटेल्स बताना चाहता हूँ। क़ब्ल इसके कि इसके रजिस्ट्रेशन के डिटेल्स बताऊँ, तमाम नौजवानों लड़के लड़कियों को ये बेहद खुशखबरी है कि एक ऐसा बेहतरीन जॉब फेयर आप लोगों के लिए उसका सिलसिला शुरू किया जा रहा है कि आपको अब कंपनी जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इंशाल्लाह ये पहला जॉब फेयर रहेगा, ये टेन्योर का जो 6 जनवरी को रहेगा। और इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आपको स्क्रीन पर एक फॉर्म हम लोग जो है देंगे जिसके ऊपर QR कोड रहेगा, जिसको आप स्कैन करेंगे तो डायरेक्ट गूगल फॉर्म पर जो है आप वो लिंक लेकर जाएगा। वो QR कोड के साथ एक लिंक भी प्रोवाइड होगा जिस पर क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ओपन होगा और उसको जैसा नॉर्मल फॉर्म्स आप लोग जो है ऐसे फिल करते हैं उसी तरीके से वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिल करना है। उसमें जो है और फैसिलिटीज़ उसके अंदर हमने जनाब माजिद हुसैन साहब ने रिक्वेस्ट कर 500 रुपये में गैस सिलेंडर हासिल करने के लिए KYC की ज़रूरत नहीं है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज गैस एजेंसी के पास कतार में खड़ी ख़वातीन से मुलाकात की और कहा कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर हासिल करने के लिए KYC की ज़रूरत नहीं है। अच्छा क्यों होना KYC है? कस्टमर वेरिफिकेशन होता है, कस्टमर वेरिफिकेशन। इससे क्या फायदा होगा लोग? फायदा कुछ भी नहीं है। पब्लिक आई 500 में आई 500 में देना, 500 में देना, पब्लिक आई तो बोल रहे तभी नहीं सुन रहे। ये 500 के लिए कराना जरूरी नहीं है आपको। 500 के लिए आपको फॉर्म दाखिल करे, वहाँ पे आप दाखिल करें ना, आपके लिए गैस की रसीद लगा देना खाली से बस। ये जरूरत ही नहीं है आपको। आप आपका बहुत खराब कर रहे हैं आप जो 500 के गैस आप फॉर्म दाखिल करें वहाँ पे, तो फॉर्म मिला आप लोगों को? राशन कार्ड का फॉर्म मिला क्या? पूछ रहे? हाँ वो पूछ रहे। मिला नहीं मिला फॉर्म? इसके लिए इसका ताल्लुक नहीं है। उसमें खाली आप ये रसीद लगाना, यहाँ से खरीदे बोल के और साल में कितने सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं वो लिख के दे दो फॉर्म में, आपको फिर वो 500 रुपये मंजूर हुआ थे। ये इसकी जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। अगर दूसरा क्या करा लो, मगर उसमें इसका ताल्लुक ही नहीं है। आपको फार्मा है नहीं है राशन कार्ड के, अब होना आपको फॉर्म कहा है तुम लोग, तो वहाँ आपने फॉर्म ले लो, वहाँ जाओ, वहाँ जाके फॉर्म भर के डाल दो, उसमें खाली रसीद लिखो, ये रसीद लिखना और साल में कितने सिलेंडर, 8 सिलेंडर 9 सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं आपको, वो 500 रुपये मिल जाता है आपको। मैं फॉर्म दे के जाते हैं यहाँ पे, बांट लो, इसकी जरूरत ही नहीं है आप लोगों KYC कहीं को आओ, ये आपको यहाँ पे नहीं, इससे ताल्लुक ही नहीं है। आप खाली इसमें जो है
गैस का सिलेंडर लिखा हुआ है ना, देखो गैस का सिलेंडर लिखा हुआ है ना, इसमें खाली आपकी रसीद लगाना यहाँ की, बस मतलब दाखिल करो, जरूरत ही नहीं है आपको। निर्मल के भैंसा में तेलंगाना हुकूमत की 6 गारंटी से मुताल्लिक़ दरख्वास्त फॉर्मों की वसूली के लिए मुनक़िदा प्रजा पालना प्रोग्राम जारी है और 26 बल्दी वार्डों में मुतल्लिक़ा काउंसलर्स आवाम की सहूलत के लिए घर घर पहुंचकर दरख्वास्त फॉर्म मुफ्त तकसीम कर रहे हैं। इस ज़िम्मन में वार्ड नंबर 26 नुमाइंदा काउंसलर मोहम्मद अब्दुल माजिद MIM टाउन जनरल सेक्रेटरी ने अपने वार्ड में दरख्वास्त फॉर्म तकसीम किए और आवाम को आगाह किया कि वार्ड नंबर 26 में 2 जनवरी को चौधरी गली इलाके में वाक़े ऑटो स्टैंड के करीब कैंप मुनक़िद किया जा रहा है, जिसे दरख्वास्त फॉर्म के साथ आधार कार्ड और राशन कार्ड ज़ेरॉक्स कॉपी लगाएं। उन्होंने आवाम से कहा कि किसी भी ऑनलाइन या ज़ेरॉक्स सेंटर पर पैसे देकर दरख्वास्त फॉर्म ना ख़रीदे, क्योंकि बल्दिया की जानिब से ये फॉर्म्स मुफ्त तकसीम किए जा रहे हैं। ఎడిటింగ్ కూడా ఆప్షన్ ఉన్నదా ఇలా ఇగో రేషన్ ఎందుకంటే తండ్రి రేషన్ కార్డులా ఉన్నదని ఇది ఆధార్ కార్డు పెట్టండి సెలెక్ట్ చేసి మీ దగ్గర పెట్టండి ఇగో హెడ్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ మీద రాయాలి ఇలా ఫోటో పెట్టాలి ఇది మళ్ళా ఎంత పేరు ఉన్న ఫ్యామిలీలో ఎంత మెంబర్ ఉన్నదా ఈ పేరు आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। प्रजा पालना प्रोग्राम, कल एक ही दिन में 7 लाख से ज़ायद दरख्वास्तें हुई वसूल। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी का कलेक्टर्स के साथ इजलास। पेट्रोल और डीजल की कीमत में भारी कमी किए जाने का इम्कान। PM मोदी ने अबूधाबी में पहले हिंदू मंदिर के इफ्तिताह की दावत कर ली कबूल। कांग्रेस में हर शख्स की बात सुनी जाती है, राहुल गांधी की बीजेपी पर तनकीद। रेवंत रेड्डी 15 था 19 जनवरी डावोस में मुनक़िद शुदनी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में करेंगे शिरकत। हुकूमत को किसी से शख्सी दुश्मनी नहीं, हर चीज़ की तहकीकात होगी, श्रीधर बाबू का बयान। ये थी आज की दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़ चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीस। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827।